गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हम एफ लॉग पढ़ रहे हैं और एफ लॉग में हम कुछ पढ़ भी चुके हैं, बट उससे पहले मैं जो कल का वीडियो था जो क्लियर नहीं था उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहूँगी। अब हम जो आज वाला वीडियो बना रहे हैं मेरे हिसाब से उसमें आपके लिए परेशानी नहीं होगी। तो आज जो वीडियो है हमारा वो एफ ब्लॉक को लेकर के ही है और एफ ब्लॉक में जो है वो हम ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ रहे थे। और मैंने कल बोला भी था कि हम इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं ऑक्सीकरण अवस्था पे लेंथेनाइडो में, उन क्वेश्चंस के आधार पे ऑक्सीकरण अवस्था को कल देखेंगे। मैंने जनरल ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बता दिया था कि जो लेंथेनाइड होते हैं वो केवल एक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, कौन सी, +3। लेकिन कभी कभार स्थायित्व के लिए भी उनके अंदर दूसरी ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी पाई जाती हैं जो होती हैं +2 और +4, और वो हमेशा स्थायित्व के लिए ही आती है। अब स्थायित्व के लिए कब आएंगी? जब उनमें F0, F7 या F14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। कहने का मतलब F कक्षक जो है वो रिक्त होंगे या आधे भरे हुए होंगे या फिर पूर्णतः भरे हुए होंगे, तभी हम क्या बोल सकते हैं, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी वो +3 से चेंज होगी। अब उन्हीं ऑक्सीकरण अवस्थाओं पे हमारा जो क्वेश्चन बनता है लेंथेनाइडो में, वो पहला बनता है कि सीरियम के द्वारा +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई जाती है। ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई जाती है क्यों? ठीक है, तो मैं कल एक्सप्लेन कर भी चुकी थी। बाकी हमें क्वेश्चंस देखने हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर देखते हैं। सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब भी हम इन क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट हो या इसके बाद क्वेश्चन आएगा मानक अपचयन विभव का, तो उनका जो ऑक्सीकरण अवस्था का क्वेश्चन होगा या मानक अपचयन विभव का जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निकलेगा। तो मैं सबसे पहले सीरेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखती हूँ जो होगा 4f1 5d1 और 6s2। ठीक है, अब +3 तो इनकी सामान्य है और सामान्य हम देख चुके हैं, उसी में ये ज्यादातर रहेंगे। तो यहाँ पर जो होगा वो +3 के अलावा भी दर्शाएगा, कौन सी, +4। तो उसका रीजन क्या होगा कि ये +3 दर्शाता है, तब तो जैसे सीरियम है वो 3+ में होगा, तब तो 4f में 1 होगा, 5d में 0 होंगे और 6s में भी क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये तो उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था थी। लेकिन सीरियम जो होगा वो 4+ में भी स्थायित्व में होगा। क्यों होगा? क्योंकि तब उसके 4f में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 0, 5d में कितना आ जाएगा, 0 और 6s में भी कितना आ जाएगा, 0। कहने का मतलब वो अपना अष्टक जो होगा वो कंप्लीट करेगा, लेकिन किस फॉर्म में, स्थायित्व के फॉर्म में, रिक्त कक्षकों में। जब F में क्या रहेंगे, रिक्त कक्षक रहेंगे, और इन्हीं रिक्त कक्षकों की स्थिति में इसका स्थायित्व जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और यही कारण है कि सीरियम जो होगा वो +3 के अलावा और कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, +4 भी दर्शाएगा। तो हम आंसर किस तरह से लिखेंगे इसका कि सीरियम द्वारा, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, सीरियम द्वारा +3 के अलावा +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाई जाती है क्योंकि सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
4f1 5d1 6s2 होता है। क्या होता है? 4f1 5d1 6s2 होता है। और 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात सीरियम 4 प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है? 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या हो जाएगा? 4f0 5d0 6s0 हो जाता है। जो F कक्षक रिक्त होने के कारण स्थायित्व में होता है। जो रिक्त होने के कारण किसमें होता है? स्थायित्व में होता है। और यही स्थायित्व रीजन होता है क्या? कि वो +3 के अलावा +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। इसी तरह से इसका जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, वो पूछा जाता है आपके इटरबियम के आधार पर भी, कि इटरबियम जो होगा, टर्बियम जो होगा उसमें भी क्या होगा? टर्बियम के द्वारा भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई जाती है? +4 दर्शाई जाती है। क्यों? तो इसका आप पहले वाले का आंसर उतार लेना, दूसरे का मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम उतारते हैं। तो मैं इसको मिटा रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लेना इसको। तो देखो, ये टर्बियम जो होगा वो हमारा 8 नंबर का एलिमेंट है। कौन सा है? 8। समूह संख्या कितनी होगी इसकी? 8। तो ये जो टर्बियम है हमारा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4f9। तो यहाँ 9 क्यों आता है? क्योंकि हम 8 को अपवाद मानते हैं। तो ये 9 5d में 0 और 6s में 2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। हम कल भी लिख भी चुके हैं इसको। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समय जब ये आपका टर्बियम 4+ में कन्वर्ट होता है, या फिर हम बोलते हैं अगर ये टर्बियम 3+ में कन्वर्ट होगा, तो 3+ में कन्वर्ट होगा तो इसमें रह जाएगा 4f में 8, फिर 5d में 0 और 6s में कितना? 2। ठीक है, ये रहेगा +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में जो लेंथेनाइडो की प्रकृति होती है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की। लेकिन क्या होगा यदि ये टर्बियम जो हो वो 4 इलेक्ट्रॉन अपने में से बाहर निकालते हैं? खुद में से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं? 4। मतलब वो कौन सी फॉर्म में हो? Tb4+ आयन की फॉर्म में हो। तब उसके 4f में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और 2 कहाँ से निकले? F9 में से निकले। तो 2 यहाँ से निकले तो 4f में कितने रह गए? 7, 5d में कितने रह गए? 0, 6s में कितने रह गए? 0। तो यहाँ पे यहाँ कितने आएंगे? 0 आएंगे। तो 6s में कितने रह गए? 0। तो ये जो है वो अब अर्ध भरा हो गया। वो अर्ध भरा नहीं है, उसमें अर्ध भरे हुए से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये कंप्लीट क्या है? आधा भरा हुआ है। जो Tb4+ आयन है वो क्या है? आधा भरा हुआ है। और जो कंप्लीट आधा भरा हुआ कक्षक होगा वो अन्य कक्षकों की तुलना में क्या होगा? स्थायी होगा। तो यहाँ 4f8 की तुलना में 4f7 क्या होगा? अधिक स्थायित्व में होगा। यही रीजन होगा कि वो 3+ के अलावा कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा? +4 दर्शाएगा। और यहाँ रीजन क्या हो गया? हमारे अर्ध भरे हुए कक्षक। क्या हो गया यहाँ पे रीजन? अर्ध भरे कक्षक। पहले में रिक्त कक्षक थे और यहाँ पे रीजन क्या है? अर्ध भरे हुए कक्षक है। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी और इसका आंसर भी। तो हम इसके आंसर को भी नोट डाउन कर लेते हैं। क्या लिखेंगे कि टर्बियम जो है, टर्बियम +3 के अलावा +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है।
प्लस 4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है, क्योंकि क्योंकि टर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्योंकि टर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f9 5d0 6s2 विन्यास टर्बियम 4 प्लस आयन में परिवर्तित होने पर 4f7 5d0 6s0 में बदल जाता है। Tb4 प्लस आयन में परिवर्तित होकर इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जिसके फलस्वरूप 4f कक्षक या फिर हम बोल सकते हैं अर्ध भरे 4f कक्षक अर्ध भरे प्राप्त होते हैं, आधे भरे हुए प्राप्त होते हैं, जो किसमें होते हैं, स्थायित्व में होते हैं, जो स्थायित्व में होते हैं। 4f कक्षक अर्ध भरे प्राप्त होते हैं जो स्थायित्व में होते हैं। देखो टर्बियम जो होगा वो +3 के अलावा +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि टर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है और जब वो टर्बियम 4 प्लस आयन में परिवर्तित होगा तो उस समय ये इसमें बदल जाएगा, 4f7 5d0 6s0 में बदल जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जो 4f कक्षक होंगे वो क्या होंगे, अर्ध भरे प्राप्त हो जाएंगे। और इन्हीं आधे भरे हुए प्राप्त कक्षक जो हमें प्राप्त हो रहे हैं आधे भरे हुए, वो क्या होंगे, अधिक स्थायित्व में होंगे। और इसको हम बॉक्स के माध्यम से इस तरह से समझ भी सकते हैं कि इसके लिए कितने बॉक्सेस बनते हैं, 7। ठीक है, तो इन 7 बॉक्सेस में क्या होगा, जब टर्बियम 4 प्लस की फॉर्म में होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे टर्बियम 4 प्लस में। और जब वो सिंपल टर्बियम की फॉर्म में होगा, उसको यहाँ नीचे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, इस तरह से समझने के लिए लिख सकते हो उसको, कि जब वो टर्बियम 4 प्लस की फॉर्म में होगा तो उसमें इस तरह से जो आपका 4f कक्षक होगा वो भरा हुआ रहेगा, जिसमें क्या होगा, इस तरह से 9 कक्षक भरे हुए रहेंगे। ये आपके 7 हो गए, ये 8वां हो गया और ये 9वां हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये कक्षक जो होंगे वो फिल्ड होंगे, इस कारण ये आधा भरा हुआ कक्षक जो होगा वो इसकी तुलना में क्या होगा, अधिक स्थायित्व में होगा। और यही रीजन होगा कि टर्बियम जो होगा वो +3 के अलावा जो उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है उसके अलावा भी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, और वो कौन सी होगी, 4 प्लस की। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अब उसके लिए मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन करूंगी, क्वेश्चन लिखूंगी, और उसकी थ्योरी जो होगी वो आप इन दोनों के अकॉर्डिंग जैसे आप बनाना चाहते हो वैसे बना लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वो किसके लिए बनेगा, यूरोपियम के लिए बनेगा पहला क्वेश्चन जो होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा यूरोपियम के लिए बनता है, और यूरोपियम के लिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि यूरोपियम जो होता है वो आपका थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, कि यूरोपियम जो है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा भी, जो यूरोपियम होगा वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। और वो क्यों दर्शाता है उसका रीजन हमें बताना है। तो मैं आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिखेंगे। तो एक्सप्लेन में ये है कि यूरोपियम जो होगा वो हमारा 6 नंबर का क्या है, एलिमेंट है, 6 नंबर का तत्व है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 4f7 5d0 और 6s2। ठीक है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले तो ये अपवाद के रूप में आ रहा था, क्योंकि 2 नंबर पे हमारा अपवाद स्टार्ट हो गया था, और वो आधे भरे हुए कक्षक जब तक चल रहे हैं तब तक वैसा का वैसा चल रहा है।
तो यहाँ पर तक तो हमारा वैसा का वैसा चलता रहेगा, लेकिन इसमें जो होगा वो हम यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, +3 तो सामान्य दर्शाते ही है ये, तो इसमें क्या होगा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें ये इस फॉर्म में हो तो यहाँ आ जाएगा 4f7, 5d में 0 और 6s में 0, इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, जो हमने अभी टर्बियम के लिए भी देखा था। तो टर्बियम वहां पे इस तरह की अवस्था कब शो कर रहा था, जब वो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा था, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा था। और यूरोपियम ऐसी अवस्था कब प्राप्त करेगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे इसमें भी टर्बियम की तरह ये अर्ध विन्यास पाए जाने के कारण, या ये स्थायी विन्यास 4f में 7 इलेक्ट्रॉन वाला स्थायी विन्यास पाए जाने के कारण इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी जो होगी वो +3 के अलावा कौन सी दर्शाई जाएगी, +2 दर्शाई जाएगी। अब इसी में ऑक्सीकरण अवस्था पे लास्ट क्वेश्चन जो बनता है, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, और क्वेश्चन के साथ जैसे ऊपर की थ्योरी लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपको थ्योरी लिखनी है। क्या लिखना है कि यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पे ये विन्यास प्राप्त होता है, जो क्या होता है, स्थायी होता है, अर्ध भरा हुआ स्थायी विन्यास होता है। और इसी कारण से वो क्या करता है, +3 के अलावा +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। अब जो लास्ट और फोर्थ क्वेश्चन इसमें बनता है वो बनता है इटर्बियम पे। फोर्थ क्वेश्चन किसका बनता है, इटर्बियम पे, कि इटर्बियम भी जो होता है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। तो उसका आंसर भी हम किसके अकॉर्डिंग देंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग। तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें ध्यान में रखने होंगे, मतलब एक ही ध्यान में रखना होगा, दूसरा तो अपने आप निकलेगा। इटर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4f14, 5d0 और 6s2, ठीक है। और यहाँ पर भी जब इटर्बियम 2+ आयन में कन्वर्ट होगा तो 4f में 14 आ जाएंगे, 5d में 0 आ जाएगा और 6s में कितना आ जाएगा, 0। कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो इस पूर्ण भरे कक्षक के कारण स्थायित्व में होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात ये इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसमें पूर्ण भरे हुए f कक्षक उपस्थित हैं, जिनका स्थायित्व क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जो ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पे बन रहा था वो हो गया। अब ऑक्सीकरण अवस्था में ही एक मानक अपचयन विभव का क्वेश्चन भी बनता है इसी में ही, तो वो और देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको मिटा रही हूँ और उसके बाद आपको जो अपचयन विभव का क्वेश्चन है जो बनता है ऑक्सीकारक और अपचायक प्रवृत्ति का, वो देखते हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर खुद से करने की ट्राई करना, और अगर फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके लिए आपका लास्ट जो क्वेश्चन है मानक अपचयन विभव का, मानक अपचयन विभव का। तो वो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जो आया हुआ है वो है कि यूरोपियम प्रबल अपचायक है, यूरोपियम प्रबल अपचायक है, जबकि टर्बियम प्रबल ऑक्सीकारक है। टर्बियम क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। क्यों? ऐसा ही डी ब्लॉक के लिए भी क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको अभी करवाऊंगी, लेकिन अब पहले ये देख लीजिए कि यूरोपियम एक प्रबल अपचायक है जबकि टर्बियम जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक है। यही क्वेश्चन हमारा दूसरे तरह से भी बन सकता है, दूसरे तरीके से कैसे कि सीरियम जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक है जबकि इटर्बियम जो है वो प्रबल अपचायक है। क्या? इटर्बियम प्रबल अपचायक है जबकि सीरियम जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक है। क्यों? ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसी तरह का सिमिलर बन सकता है, लेकिन हम एक ही क्वेश्चन को अभी देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन आप खुद से करने की ट्राई करना। तो देखो यूरोपियम प्रबल अपचायक कैसे है, सबसे पहले यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं जो होगा 4f7 5d0 और 6s2, ठीक है। और इसी तरह टर्बियम का लिखते हैं, टर्बियम का क्या होगा 4f9 5d0 और 6s2, ठीक है। अब इनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखते हैं। स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था इसकी क्या होगी +2, हमने अभी भी देखी है। स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी +2, और इसकी क्या होगी +4।
ठीक है। जब ये +2 शो करेगा तब ये होगा 4f 7 5d 0 और 6s 2 में, और ये भी होगा 4f 7 5d 0 और 6s 2 में, मतलब दोनों की समान ऑक्सीकरण अवस्थाएं रहेंगी। लेकिन हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के लिए ही एक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है जो दोनों के द्वारा दर्शाई जाती है, वो क्या होती है +3। ये यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये टर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये यूरोपियम के लिए सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है और ये टर्बियम के लिए क्या है, सामान्य। सामान्य मतलब उनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, और जो दोनों ही होंगी वो दोनों कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगी, +3। अब क्या होगा, ये अपने आप से कि अपनी इस स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था और जो हम इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होगी उन दोनों के मध्य असमानुपातन की क्रिया करेंगे, मतलब एक्सचेंज करेंगे अपनी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को, +2 से +3 में और +4 से +3 में। तो क्या होगा, जब यूरोपियम जो होगा वो +2 से यूरोपियम +3 में अपनी ऑक्सीकरण अवस्था कन्वर्ट करेगा। यूरोपियम +2 से +3 में जब अपनी ऑक्सीकरण अवस्था कन्वर्ट करेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। और जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। क्लियर है, प्रबल अपचायक होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं टर्बियम। तो टर्बियम क्या होगा, टर्बियम के लिए हम बोलेंगे उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +4, और उसको टर्बियम किसमें कन्वर्ट होना है, +3। टर्बियम 4+ को किसमें कन्वर्ट होना है, टर्बियम 3+ में। तो ये 3+ में कन्वर्ट होने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक। तो ये जो बात आ रही है वो यहाँ पे किसके लिए आ रही है, आपके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पे और इलेक्ट्रॉन त्यागने पे, कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है वो प्रबल अपचायक है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वो प्रबल ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों से एक निष्कर्ष भी निकाल करके लिख सकते हैं, जो उन दोनों के आंसर में भी हमारे काम में आएगा, कि जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाले लेंथेनाइड होंगे वो प्रबल अपचायक प्रवृत्ति दर्शाएंगे, क्योंकि उन सबको ही किसमें कन्वर्ट होना होगा, +3 में। और जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था वाले लेंथेनाइड होंगे वो सभी प्रबल ऑक्सीकारक प्रवृत्ति के होंगे, क्योंकि उन सबको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये चीज तो हम लास्ट में नोट डाउन करके लिखेंगे, बट उससे पहले हम इसका आंसर लिख लेते हैं, किसको आंसर हमें लिखना क्या है। तो देखो मैं ये मिटा देती हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसका आंसर लिखते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसी के अकॉर्डिंग, कि जो यूरोपियम है, आंसर में क्या लिखोगे, यूरोपियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। अतः यह अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को जब सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 में परिवर्तित करता है तो यूरोपियम द्वारा एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, जिसके कारण यूरोपियम प्रबल अपचायक है। जबकि टर्बियम
अपनी अपनी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था से, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था को ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या, +4 से सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित होता है। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है, +3 में परिवर्तित होता है, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है, यही कारण है कि जो आपका टर्बियम है, टर्बियम प्रबल ऑक्सीकारक है, यही कारण है कि टर्बियम क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब हम नेक्स्ट जो है इटर्बियम और सीरियम की बात करें तो उसके लिए भी सेम आंसर यही निकलेगा कि जो इटर्बियम है उसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है और जब वो सामान्य में परिवर्तित होगा तो उसको एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा और त्याग करने के कारण वो क्या होगा, प्रबल अपचायक होगा। और जो सीरियम होगा उसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +4 है, हम अभी देख के आए हैं। तो वो भी जब सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा और इसी कारण से जो सीरियम होगा वो क्या होगा, प्रबल ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, तो अब इसी ऑक्सीकरण अवस्था में इन क्वेश्चन के बाद आप एक नोट डाल करके लिखोगे, जो मैं यहाँ पे मिटा रही हूँ, लिख रही हूँ साथ में। आप इसको तो पॉज करके लिख लेना, वीडियो पॉज करके, और इसके बाद जो है वो नोट डाल करके इसमें लिख लेंगे आप। नोट डाल करके क्या लिखेंगे कि लेंथेनाइडों में +4 ऑक्सीकरण अवस्था वाले लेंथेनाइड प्रबल ऑक्सीकारक वह +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाले लेंथेनाइड प्रबल अपचायक है। ठीक है, तो ये आप नोट डाल करके लिख लोगे। इसके बाद इसी प्रबल ऑक्सीकारक और अपचायक प्रवृत्ति के आधार पे एक डी ब्लॉक का क्वेश्चन भी है, जो मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, आप अपने माइंड से करने की कोशिश करना। अगर नहीं आए तो कल हम नेक्स्ट क्लास में फिर से उसकी बात करेंगे, बट अभी मैं आपको क्वेश्चन बता दे रही हूँ कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है कि क्रोमियम 2+ एवं Mn3+ के पास समान d ऑर्बिटल मतलब d कक्षक, समान d कक्षक, कौन सा, d4, समान d कक्षक होते हुए भी क्रोमियम 2+ अपचायक है, जबकि Mn3+ ऑक्सीकारक है, या फिर ऑक्सीकारक को हम उपचायक भी बोलते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया कि अपचायक किसको कहते हैं और ऑक्सीकारक किसको कहते हैं।
उसी के आधार पे आपको क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। और आप लोगों को ये भी पता है कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है खुद के करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे पहले, और उसके बाद हम इसकी रंगीन प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति और जो आपकी आयनन ऊर्जा है उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे लेंथेनाइडों का। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।